Hello everyone, welcome to Sarkari. Today we are taking up the concept of speed, distance and time. Starting with the first one. A boat takes 20 hours to cover 400 किलोमीटर upstream. तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि फॉर एग्जांपल ऐसे ये डाउन स्ट्रीम हो गया, तो पानी ऐसे बहता है, बोट ऐसे है, तो इसका स्पीड अगर एस है और इसका वाटर का यू है, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो एस प्लस यू हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में स्पीड, नेट स्पीड। ठीक है, बोलना। और हम्म। वही चीज़ अगर उल्टा जाएगा तो बोट ऐसे है, पानी ऐसे बह रहा है ग्रेविटी कैसे में, तो एस माइनस यू हो जाएगा। अब बाकी समझ। डिस्टेंस अगर डी है, टिकट कितना टाइम लगेगा, डी बाई एस माइनस यू इज इक्वल टू टाइम, यहाँ से लेकर यहाँ तक। टाइम। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो हाँ, 20 एक आवर्स। ही ये है। यू क्या है और फिर वेलोसिटी। यू इज स्पीड ऑफ करंट। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, जेट स्ट्रीम के अलोंग एरोप्लेन जाते हैं, तो ऐड करते हैं स्पीड ऑफ एरोप्लेन प्लस स्पीड ऑफ जेट स्ट्रीम। अगेंस्ट अगेंस्ट तो इसलिए बोलते हैं ना कि ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो जाता है, खर्चा कम होता है, इसलिए। हम्म। तो वही हाल है, जेट स्ट्रीम वाला ही हाल है इसमें भी है। डाउन स्ट्रीम मतलब ऐसे, अप स्ट्रीम मतलब ऐसे, बोट ऐसे ऊपर तरफ जा रहा है, पानी तो नीचे तरफ बहेगा ठीक है। ना, ऊपर तरफ थोड़ी बह रहेगा कभी, हम्म। ग्रेविटी तो नीचे, इसलिए सब में यही कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं। अब अपस्ट्रीम गया, 20 आवर्स, 400 किलोमीटर। 20 आवर्स लिख दिया, 400 किलोमीटर, स्पीड क्या होगा, एस माइनस यू, स्पीड ऑफ बोट, यू स्ट्रीम का एस माइनस यू। डाउन स्ट्रीम में 12 आवर्स लगेगा, कम लगेगा, स्पीड स्पीड क्या होगा, एस प्लस यू हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर। नॉर्मली होता है डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड। ठीक, तो स्पीड यहाँ पर नेट नेट स्पीड क्या होगा, अप स्ट्रीम का, ये ऐसा, डिस्टेंस बाई टाइम। फिर यहाँ पर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, दोनों का ये आएगा इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन से एस और यू का वैल्यू निकल जाएगा। एस यू का वैल्यू निकला, तो 30 और 10, 30 मीटर पर सेकेंड होगा, किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर। तो लिखा हुआ हाउ मेनी परसेंट मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो बोट का कितना ज्यादा है स्ट्रीम से, बाई स्ट्रीम इंटू 100, 30 - 10 बाई समझना है, हम्म, बोलते ठीक ना हम्म। है। आगे ठीक है। करेंगे। यही लगाना है सब में, शुरू का 5-6 ऐसे ही हैं, तो स्पीड में करते रहे, सेम कॉन्सेप्ट है, फिर आगे में चेंज होता है थोड़ा। सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट, स्टिल वाटर, स्टिल मतलब कि जब पानी रुका हुआ है, ऐसे से मूव नहीं कर रहा है, स्टैग्नेंट वाटर है, तो बोट का कितना स्पीड है, एस। करंट का स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, 8 घंटे लगता है, 96 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ऐसे 8 घंटे लगता है, तो ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड नेट क्या होगा, एस माइनस यू, डिस्टेंस क्या हो गया 96, टाइम कितना 8 घंटा, तो निकल गया वैल्यू। इसमें निकालना है डिस्टेंस, निकालना है डिफरेंस, निकालना है स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट। यस। ठीक है, आगे ठीक है। डायरेक्ट। हम्म। अपस्ट्रीम बोट स्पीड ऑफ बोट इज 20% लेस देन डाउनस्ट्रीम, ऐसे ऐसे। तो जब ऊपर जाता है, इज इज 20% लेस देन डाउनस्ट्रीम, तो ऐसे लिख दे, इज 20% लेस देन डाउनस्ट्रीम, है ना। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ हाँ अब ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में अगर 100 किलोमीटर है डाउनस्ट्रीम में, 67 आवर्स, तो मतलब स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम जो ओवरऑल है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर, मतलब एस निकालना है, वैल्यू, वैल्यू ऑफ एस। अगर वो 100 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में और 60 किलोमीटर आ रहा है अप स्ट्रीम में, टोटल वैल्यू 7 घंटा है, मतलब कि डाउन स्ट्रीम का वैल्यू है, अप स्ट्रीम का वैल्यू है, और 60 घंटे टोटल है। डाउन स्ट्रीम कितना हुआ, 100 किलोमीटर दिया हुआ ऊपर में, 100 किलोमीटर, अप स्ट्रीम कितना है 60 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बाई स्पीड प्लस डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टोटल टाइम, ऐसा होता है। डाउन स्ट्रीम है 100, 10, 100, तो स्पीड क्या होगा, एस प्लस यू,
क्योंकि इस बोट का स्पीड और इसका स्पीड ऐड करना है। अब स्पीड में 60 है तो स्पीड क्या हुआ, एस माइनस यू। टोटल टाइम दिया हुआ है, वो टोटल यहाँ पर 7 घंटा दिया हुआ है, तो 7 लिख दिए। अब इसी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को सॉल्व करो तो ऐसे आएगा, ऐसे एस इक्वल टू 9 यू आएगा। एस इक्वल टू 9 यू फिर इसमें डाल दो, ऐसा आ जाएगा। यू का वैल्यू फिर इतना आ जाएगा, यू का वैल्यू इतना आया, एस इक्वल टू 9 यू है, यू का वैल्यू फिर इसमें डाल दो, 22.5 निकल जाएगा। हम्म। हो गया ये भी, हाँ। 4, रेशियो स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर करंट, ये और ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है। डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस 120 किलोमीटर ईच है, मतलब नीचे का भी 120 है, ऊपर का भी 120, डिस्टेंस सेम है। स्पीड लेंगे अलग अलग, एस प्लस यू, यहाँ एस माइनस यू होगा। टोटल टाइम 10 आवर दिया, सेम कॉन्सेप्ट ऊपर वाला है। तो जब नीचे गया तो कितना टाइम लगा, इतना लगा। ऊपर गया कितना टाइम लगा, इतना लगा। टोटल टाइम कितना दिया हुआ, 10 आवर। आंसर निकल गया इसे। इससे ये एक इक्वेशन है ना औशिक, इसमें ये हाँ एस इसे एक प्लस यू आया। पर हाँ अब दो ये वाला इक्वेशन इक्वेशन दूसरा है, ये वाला एक इक्वेशन है, पहला दिया हुआ ना, रेशियो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है। करंट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बाय करंट इज 5:1। तो ये पहला आगे तुमने इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व किया? इसमें ये जो रेशियो में वैल्यू है, तुमने हाँ इसको अब यूज इसको, किया? हाँ इसको ऐसे है, इसको ऐसे कर लो, इसको पहले कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए, ये ऐसा ऊपर आ गया, ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तब इसमें से रेशियो उठा करके इसमें डाल दो, देखो ऐसे करके रेशियो डाल हम्म। दिया, फिर एस की वैल्यू हाँ निकल जाएगा ठीक। इससे। देखने ठीक में है। कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ऐसे करो तो हो जाएगा जल्दी। मोटर बोट, स्पीड उसका 18 किलोमीटर पर आवर, स्टिल वाटर 1 घंटा। मोर लगता है अपस्ट्रीम से, टू गो अपस्ट्रीम देन टू गो डाउनस्ट्रीम, मतलब कि जब नीचे मोटर बोट जाते हैं, जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने में उसको नीचे जाने वाले से 1 घंटा ज्यादा लगता है। ऐसे बोल सकते हैं, जब नीचे जा रहे टाइम माइनस जब ऊपर जा रहे हम्म। हैं, सॉरी ऊपर जब जा रहे टाइम माइनस जब नीचे जा रहे हैं, दोनों डिफरेंस बना हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ। हम्म। तो इसका टाइमिंग क्या होगा, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम बाई अपस्ट्रीम, ये होगा स्पीड। डिस्टेंस बाई स्पीड है, ये स्पीड है, नेट स्पीड, ऊपर में डिस्टेंस, हम्म। माइनस डाउनस्ट्रीम का 24 है बाई नेट स्पीड इक्वल टू 1। दोनों को सॉल्व करने से आ जाएगा। इसमें औशिक डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते कि 25 कर रहा है दूसरे वाला, तो क्योंकि एक ही घंटे का डिफरेंस है। 25 कैसे हुआ, 1 घंटे एक घंटे का का डिफरेंस डिफरेंस है, है ना। यहाँ तो किलोमीटर है। अच्छा ठीक है। वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है कितना दूर है यहाँ से, तो सर यहाँ 5 मीटर का रास्ता है, हम्म। वो नहीं लगाना है। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं ना कि यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, तो हम्म। डिस्टेंस है यहाँ पे। अब बोट मूव्स डाउन स्ट्रीम एट रेट ऑफ 1 किलोमीटर इन 7.5 मिनट, रेट ऑफ 1 किलोमीटर 7.5 मिनट, तो इसमें दिया हुआ अल्टीमेटली इसमें किलोमीटर आवर में निकलना है, तो 7.5 मिनट को अगर मेरे को 60 मिनट में करना है तो कैसे करेंगे, तो 1 किलोमीटर 18/5। इन 7.5, ठीक है। तो वन हम्म। मिनट में कितना होगा, 1/7.5, 60 मिनट में कितना होगा हाँ। ×60, तो ये आ जाएगा हम्म। किलोमीटर आवर में, आवर्स में हो गया। ये आ जाएगा ये। अब अप स्ट्रीम में दिया हुआ है 5 किलोमीटर बोट का निकालना है, तो ओवरऑल इसमें 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम 5 किलोमीटर है, इसका मतलब ये वैल्यू निकल गया, एस प्लस यू इज इक्वल टू 8, एस माइनस यू इक्वल टू 5, कैसे, और यू का दिया हुआ है शायद, हाँ दोनों का ऐड करने से यू कट जाता है, यू तो निकलेगा नहीं, एस का वैल्यू निकल गया 6.5, जरूरत ही नहीं पड़ा यू का, दोनों का ऐड कर दो, हम्म। 2s हो गया 13 हो गया। ये पहला इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक। ठीक है। रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय सेलर टू कवर डिस्टेंस अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, टी अप, टाइम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम 4:1 है। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड सेम करना है, डिस्टेंस एस माइनस यू बाय डिस्टेंस बाय एस प्लस यू 4:1।
अब वैल्यू दिया हुआ है इसमें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है 4.5, यू का वैल्यू दिया हुआ है, एस निकाल लो यही यूज करके। मतलब ये हम्म। चीज को इसमें है, ये दोनों करोगे तो ये आ जाएगा, फिर आंसर 7.5 निकल जाए, डायरेक्ट है। हाँ, वैल्यूज ही डालनी है, वैल्यूज फार्मूला डालना। में। रेशियो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम 7:2, डायरेक्ट लिख देना। 126 किलोमीटर ट्रेवल डाउन स्ट्रीम 3.5 आवर में, ऐसे लिख दिया, नीचे गया 3.5 आवर में, तो ऐसे लिख सकते हैं, डाउन स्ट्रीम S+U 3.5 आवर। हम्म। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दो, निकल गया आंसर। ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन एस और वायु का वैल्यू निकल हम्म। जाएगा। ये थोड़ा डाउट है, लेकिन तरीका वैसे ही होना चाहिए, पता नहीं कैसे है इसका। अ डिस्टेंस बिटवीन द ए बी 174 किलोमीटर, दो बोट, एक तरफ यहाँ से एक जन जा रहा है, एक जन यहाँ से आ रहा है, एक डाउन स्ट्रीम है एक अपस्ट्रीम है। इसका मतलब एक टाइम होगा, एक ऐसा टाइम होगा जहां पर दोनों बोट मिलेंगे आपस में बीच में। सही बात है। हाँ। हम्म। अब है कि जो, ओ ठीक है, ऐसे दिया, फुल स्टॉप दिया हुआ था ना, इससे निकल गया, कैसे निकलने ऐसे तरीका है, तरीका बता देते हैं, निकल जाएगा तो आंसर। अब क्या किए, ये ऐसा जगह पर ये मिट करे यहाँ पर, तो ये वाला जो लोकेशन है एक्स ले लिए, तो ये लोकेशन क्या हो जाएगा, 174 - x होगा। हम्म। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जो टाइम में आएगा और यहाँ से यहाँ बी जो टाइम में आएगा वो सेम होना चाहिए, तभी तो मिट करेगा ना एग्जैक्ट लोकेशन पर। हाँ। अब यहाँ से यहाँ टाइम कितना होगा, डाउन स्ट्रीम है, तो एक्स ए के लिए बाई एस ऑफ स्पीड ऑफ ए प्लस यू, यू मतलब डाउन स्ट्रीम। अब हम्म। यहाँ पर एस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्पीड ऑफ ए होगा, क्योंकि दोनों का स्पीड अलग अलग है, यहाँ पर 19.4 9.6 है, और ये बी होगा, क्योंकि बी जो जा रहा है अपस्ट्रीम जा रहा है उल्टा, ए डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो बी से मिलने के लिए यहाँ पर S+U होगा, ये टाइम होगा ए के लिए, ये बी के लिए होगा। समझ में आया ये वाला पार्ट। हाँ ठीक है। और दोनों के लिए सेम होगा, सेम टाइम में मिलेंगे। अब हम्म। इसमें एस ए का वैल्यू यहाँ पर 9.6 है, एस बी का 19.6 है, तो ये दोनों वैल्यू डालने से एक आइडिया निकल जाएगा पूरा। हाँ, इसमें आ जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि ये ना इसमें मैंने हाँ। ना सोचा था कि यहाँ पर लिखा हुआ ना फुल स्टॉप थे यहाँ पर, तो मेरे को लगा स्टिल वाटर 9.6 है, 19.4 दूसरा वाला चीज, तो फिर ऐसी गलत है, ये नहीं रहेगा फिर, हटा दो इसको, ई वैल्यू डाल देना निकल जाएगा। अ मैन स्विम्स डाउन स्ट्रीम 15 किलोमीटर 1 आवर, दे दिए, स्पीड ऑफ करंट दिया हुआ है 5, तो ऐसे लिख सकते हैं 15 किलोमीटर डिस्टेंस बाई स्पीड, ऐसे हो गए इक्वल टू 1 आवर। ठीक, हम्म। स्पीड ऑफ करंट 5 दिया हुआ है, तो 15/s+5 = 1 हो गया। तो स्पीड ऑफ मैन हाँ। कितना होगा, निकल गया 10 10। अब वही चीज ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, 15/s हाँ। माइनस यू, क्योंकि yes। ऊपर जाने में, तो 15/10 - 5 कितना हो जाएगा, 3। हाँ, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि रोवर है, वो एक तरह से 5 किलोमीटर, हरिद्वार तो ऋषिकेश 5 घंटा लगता है अपस्ट्रीम जाने में, तो ऐसे लिख दिए, एक्स डिस्टेंस नहीं पता अभी तक मेरे को, ठीक है, तो फिर डिस्टेंस को एक्स ले हम्म। ले, बाई एस स्पीड ऑफ रोवर माइनस ऐसे 5 लिख दे, डायरेक्ट सिंपल, बाय वैल्यू डाल देंगे। लेकिन डाउनस्ट्रीम जाने में ऐसा लगता है x/s+u = टाइम, लेकिन दोनों में दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ टाइम दे टेक इन रो इन स्टिल वाटर फॉर द सेम डिस्टेंस 50 मीटर मोर देन
द टाइम दे टेक टू रो डाउन स्ट्रीम। मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं, सेम डिस्टेंस अगर स्टिल वाटर जहां पर यू का वैल्यू जीरो होगा, कोई करंट का वैल्यू नहीं रहेगा, एक्स बाई एस है, ठीक है। हम्म। अब है कि दोनों का डिस्टेंस ये इसका, अगर ये चीज अगर माइनस करेंगे इसमें से, तो कुल मिला के 50 मिनट आएगा, तो इसको आवर में कन्वर्ट कर दो। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दिया हुआ ना, 50 मिनट ज्यादा समय लगता है नॉर्मल वाटर में स्टिल रो करने में, रादर देन डाउन स्ट्रीम में। तो ये बड़ा है इसका मतलब, इसको माइनस कर देंगे तो ये माइनस कर दिए ऐसे। ठीक है। तो इतना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। अब मुझे सर में एक चीज नहीं आ रहा है कि हम्म। कुछ और दिया है ना, ना डिस्टेंस दिया हुआ है इसमें, ना स्पीड ऑफ वो दिया हुआ है, रोअर दिया हुआ है। ये जो 2 आवर्स दे रखा है ये क्या है, ये यूज किया हमने लास्ट में जो मेंशन्ड है। व्हाट इज द टाइम टाइम टेकन टेकन बाय बाय द देम। डैम टू रो डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द ऋषि टू हरिद्वार इज ग्रेटर देन 2 आवर्स। तो मतलब कि जो डाउन स्ट्रीम का जो है ना, ये डाउन स्ट्रीम हम्म। एक्स बाई यू प्लस यू ग्रेटर देन 2 है, बस यही दिया हुआ है, और क्या। तो एक बार देख लेना इसको। देखते हैं जी। तरीका तो ऐसे ही रहेगा, एग्जैक्टली ऐसे ही बनाना होगा जो बोला गया है। हाँ ये लेकिन तो ऐसे ही है ये। सेम डिस्टेंस किए भी, वैल्यू भी डाले, ये आ गया। अब इसे से सॉल्व कैसे हम्म। करेंगे, एस का वैल्यू, एस और यू ठीक का है वैल्यू। देखते हैं। फिर विजय और ये सुजय दोनों पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ट्रैवल करते हैं रिवर में, स्टिल वाटर में जाएंगे तो आर में मिलेंगे, विच इज थ्राइस द डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, थ्राइस द डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, 3x एज फ्रॉम पी। तो अगर इसका x है तो थ्राइस डिस्टेंस है, 3x हो जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा समय पर मिले, आर पॉइंट में मिले, इसका मतलब क्या हो, टाइम क्या है, दोनों का सेम होगा। जब टाइम सेम है तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाई विजय का स्पीड v, डिस्टेंस बाई संजय का स्पीड s, ऐसे लिख सकते हैं। तो s बाई v का हाँ। रेशियो निकल जाएगा इसमें से। अब इसमें बात यह है ठीक। कि संजय हैड बीन ट्रैवल अलोंग द स्ट्रीम एंड विजय, अब संजय यहां से आ रहा है, विजय इस तरफ से आ रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं संजय अलोंग द स्ट्रीम है, स्ट्रीम के साथ है, तो एस प्लस यू कर सकते हैं। हम्म? हम्म। अब दोनों को 1 घंटा लगता है मिलने में, इसका मतलब 1 घंटा बाद दोनों मिल जाएंगे यहाँ पर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ से वहां, एस प्लस यू स्पीड इंटू 1 आवर, ये होगा डिस्टेंस संजय का इस पॉइंट तक हाँ का। ठीक है। अब इसका भी वैसे वी माइनस यू, क्योंकि विजय स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहे हैं, हाँ। इंटू 1। अब दोनों को ऐड करेंगे तब बोल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। सही बात है, हाँ। क्योंकि बीच में मिल रहा है ना, यहाँ पे कहीं कहीं मिल रहे होंगे। यहाँ से जाके यहाँ तक बात कर ली, यहाँ से यहाँ निकाल लिए, दोनों को ऐड करें, टोटल डिस्टेंस निकाला, टोटल डिस्टेंस निकाला, एस प्लस बी निकल गया। ठीक। हम्म। अब लिखा हुआ है कि क्या टाइम कितना होना चाहिए अगर विजय हैड बीन ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रीम एंड संजय अगेंस्ट इट। संजय अगेंस्ट होगा और विजय साथ में चलेगा, तो ऐसे लिख हम्म। सकते हैं, संजय अगेंस्ट, ठीक है, एस हाँ माइनस यू, ठीक है। विजय साथ में हम्म। एस प्लस यू। टाइम नहीं पता प्लस दोनों यू का, हाँ। दोनों का टी मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों का ऐड कर दिया टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि मेरा पता है टोटल डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना। हाँ डिस्टेंस तो सेम ही यहाँ रहेगा। यहाँ तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, दोनों डिस्टेंस इक्वेट कर दो टाइम निकाल हाँ करके, ये दोनों। तो दोनों निकला। हाँ। लास्ट में क्या आएगा वैल्यू, ये आएगा वैल्यू, टी इंटू वी प्लस एस। अब टी इंटू वी प्लस एस टोटल डिस्टेंस है, और यहां से निकला एस प्लस वी निकला। इसका मतलब क्या हम्म। हुआ, टी वी प्लस एस टोटल डिस्टेंस फाइनल इज इनिशियल डिस्टेंस, पहला वाला। हाँ। दोनों कट गया, टी इक्वल टू 1 आ गया, तो 1 मतलब 60 मिनट। थोड़ा टफ था हम्म। ये वाला, लेकिन समझ में आया ये, हाँ हाँ समझ में आ गया। कि दोनों का डिस्टेंस सेम ही रहेगा। ऐड करके वो दोनों इक्वेशन इक्वल करनी है। हम्म। ये भी टफ क्वेश्चन है। ठीक है, पहले बाकी सब कर लेते हैं, बता देंगे फिर ये। 13 पेज में याद दिलाना। ठीक है। बोट बोट ए टू बी अप स्ट्रीम जा रहे हैं, 6 घंटा लग रहा है, और नीचे डाउन स्ट्रीम आ रहे हैं, 4 आवर लग रहा है। सिंपल सी बात है, d/6 अप स्ट्रीम जा रहे हैं, d/4 डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, डायरेक्ट डिस्टेंस बाय हम्म।
टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ऐसे निकाल लो, दोनों का वैल्यू निकाल दो, निकल जाएगा आंसर, डायरेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हाँ। एस इक्वल टू 5u निकलेगा आंसर में, क्योंकि दोनों डिवाइड करने से ना, इसका में दोनों में डिफरेंस निकलेगा, एस इक्वल टू 5u, स्पीड इक्वल टू 5 ऑफ करंट। अब यू नहीं पता, एस नहीं पता, दोनों नहीं पता, तो कहाँ से निकाल सकते, इसे कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका आंसर। हम्म। अब ये सी टी ए और बी है, डाउनस्ट्रीम में पी एंड क्यू शटल सर्विस है बिटवीन टू सिटीज 300 किलोमीटर अपार्ट, 300 किलोमीटर दोनों में डिफरेंस है। अब ऐसा जगह पर मिलना है, पी विच स्टार्ट फ्रॉम ए स्टिल वाटर 25 किलोमीटर पर आवर है, नीचे जा रहे हैं, और बी से निकलते हैं 15 किलोमीटर आवर में। दोनों कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम क्या मिले, तो एक्स डिस्टेंस से मिलेंगे, एक्स बाई 25 प्लस एस, एस मतलब हो गया स्पीड ऑफ कितना दिया हुआ स्ट्रीम, 5 किलोमीटर पर आवर स्टिल दिया वाटर हुआ यहाँ पर, स्पीड। हाँ। तो ऐड कर देंगे इसको, यहाँ से माइनस कर देंगे, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 225। अब 225 है, अब टाइम कितना लगेगा, तो इसमें डाल दिया, तो 225 पाई 25 प्लस 5, 7.5 आवर निकलेगा, ठीक है। तो पहला निकल जाएगा 7.5 आवर, तो ये कट गया। अब सेकेंड बार में 7.5 आवर यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद एक और बार 7.5 आवर ऐड करो, दूसरा बार, क्योंकि वापस ही मिलना है ना इसको। हम्म। टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 है, भाई ये कितना हो गया, टोटल टाइम 25 प्लस 5, 10 आवर। इसका मतलब यहाँ कहीं मिल रहा है, यहाँ पर, यहाँ 10 घंटा लग रहा है पहुंचने में यहाँ तक, तो यहाँ कहीं मिल रहा होगा, है ना, यहाँ तक मिल रहा है। हाँ। तो यहाँ से जो टाइम है, अगला 7.5 ऐड करेंगे, तो यहाँ टाइम है, तो प्लस इसका टाइम, प्लस वापस जब जा रहा होगा इसका टाइम, ऐसे करके 3 बार करना है, 7.5 करके 7.5 करके, तो ये आ जाएगा करीब करीब, अप्रोक्सीमेशन आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि समय लंबा लगेगा इक्वेशन। ठीक है। क्योंकि ए यहाँ तक पहुंच रहा है, बी यहाँ तक पहुंच रहा है, बी वापस जा रहा है, फिर ए यहाँ से वापस जा रहा है, तब बताना है कि सेकेंड बार कब मिलेंगे दोनों बोट, पूरा। हम्म। तो बी को ठीक यहाँ है। तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, बी को एक बार में, तो 300/15 - 5, 30 आवर लगेगा, सोचो यहाँ तक पहुंचने में, मतलब पहुंच ही रहा है, पहुंच ही रहा है, पहुंच ही रहा है। हम्म। ये, तो इसका मतलब एक बार यहाँ पहुंच जाएगा ये, 10 घंटा लगेगा, तो बी आगे है, मतलब कि बी, मतलब 20 घंटा आगे है, एक तरह से यहाँ तक पहुंच रहा है, तो वापस ए को कैप्चर करना है, तो एक और बार मिल जाएगा, तो एक और बार 20 घंटे में आ जाएगा एक तरह से, लास्ट में देख लेना, एक ही बार निकलेगा सोल्यूशन। ठीक है। ये वाला थोड़ा दिक्कत हुआ था, पता नहीं इसका आंसर 295 है, लेकिन मेरा 300 आया था। इसमें सिटी देख एम लो। और सिटी एम और एन है, 600 किलोमीटर अपार्ट है, बस ए स्टार्ट होता है यहाँ से, बस बी स्टार्ट होते हैं यहाँ से, दोनों इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। पहला घंटा में डिवाइड किया है 3 भाग में, 1/3, 1/3, 1/3 लिखा, 1/3, 1/3, 1/3, ये भी 200 है, ये भी 200 है। पहला घंटा में स्पीड जो एवरेज है 40 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड में 50 है, थर्ड में 60 है, ये ए के लिए है, क्योंकि ऐसे ए ऐसे जा रहा है। बी के लिए ऐसे है, हम्म। बी के लिए मतलब 40 यहाँ पर है, 50 यहाँ है, 60 यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, पहला 5 घंटा देख लिया, 5 घंटा में, क्योंकि डिवाइड कर दिया दोनों को, तो 5 आवर्स, ये हो जाए 4 आवर, ये हो जाए 200/60, 3 आवर कुछ आएगा। तो पहले 5 घंटा में कहाँ पर होगा ए और बी, तो यहाँ पर ए और बी होंगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसको भी 5 घंटा लग रहा है यहाँ तक, तो पहला 5 घंटे टाइम होता है, तो दोनों यहाँ ए यहाँ बी यहाँ हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसका हम्म। स्पीड क्या है, एवरेज, एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर, इसका बी का क्या एवरेज स्पीड है, 50 किलोमीटर एवरेज है। तो एक कोई बीच में कहीं पर मिलेंगे, यहाँ पर ए और बी के बीच में लिखा हुआ है ना वही, हाँ। वेर, तो एक्स बाई 50 किलोमीटर इक्वल टू 200, बीच का 200 है मैक्सिमम, माइनस बाई 50 किलोमीटर, ऐसे लिख सकते हैं बी के लिए। टाइम दोनों का सेम होगा ना, डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस बाई स्पीड, दोनों का 85 किलोमीटर है, तो 2x इक्वल टू 200
x = 100। एक्स इंटू मतलब यहाँ से लेकर 100 है, तो टोटल स्टार्टिंग से लेकर कितना हुआ, 200 + 100, 300 किलोमीटर फ्रॉम एम। मेरे तो ये है यार, 295 लिखा हुआ, पता नहीं कैसे देखना होगा। समझ में? देखते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा इसको खुद सॉल्व करके देखेंगे तो और समझ में हम्म आएगा आंसर। सर्कुलर ट्रैक वाला देख लेंगे, ये अलग कॉन्सेप्ट है सर्कुलर ट्रैक वाला। हम्म। दो कॉन्सेप्ट है, देख लेंगे, नया आया था, ये कर लेते। अब ए बी है, इसमें भी लेकिन डायरेक्ट निकल गया था, कुछ सॉल्व करके नहीं निकला, लेकिन हम लिख दिए क्वेश्चन लंबा सा। इसमें लिया हुआ कि ए और बी है, कार ए यहाँ से स्टार्ट होता है, बी यहाँ पर है, दोनों का डिस्टेंस बी है ना 50 मीटर आगे है। ट्रेल लिखा हुआ ना, कार ए ट्रेल, बी 50 मीटर आगे। बी स्टार्ट करेगा 45 किलोमीटर पर स्पीड में, सी जा रहा है, बी के पास आ रहा है 54 किलोमीटर पर आवर में। सी अभी लेकिन 220 मीटर दूर है बी से, तो लिख दिया इसमें। ए अगर डिसाइड करेगा बी को ओवरटेक करने में, ताकि इतना स्पीड में करना चाहिए कि सी ओवरटेक कर नहीं पाए बी को, पहले ए को ही कर पाए। मतलब ये यहां पर आ जाएगा, इसका मतलब आगे चल जाएगा, तब सी ओवरटेक करेंगे, है ना? ऐसा बोल सकते हैं कि हम्म। बी यहाँ पर ट्रैवल करेंगे x किलोमीटर, तो जिसको जब ए को ट्रैवल करना है, अगर बी एक्स ट्रैवल करेंगे तो ए को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 50 + x, हाँ तभी ना ओवरटेक कर पाएगा। हाँ तभी होगा। हाँ, तो 50 + x कब ट्रैवल कर पाएंगे, कितने टाइम में? तो दोनों का रिलेटिव स्पीड जो होगा माइनस होगा। हाँ सेम डायरेक्शन है क्योंकि, ठीक है। अब इसका रिलेटिव स्पीड ऐड होगा, 220 - x, क्योंकि यहाँ से इसको यहाँ ट्रैवल करना है, यहाँ से यहाँ। 220 टोटल हम्म। था, x माइनस कर दो बाई रिलेटिव स्पीड s प्लस ये ए का होगा, क्योंकि ए को पहले करेगा ना एक तरह से, नहीं बी का होगा, सॉरी, बी से पहले करना है ना इसको। तो दोनों हाँ के पहले इक्वेशन बी हो। सामने में है, ऐसे इक्वेशन सॉल्व करो तो लास्ट में 45 प्लस कुछ आएगा यहाँ पर। इसका मतलब 40 से हम्म। बड़ा, 45 से बड़ा ही होगा ए का वैल्यू। बड़ा ही है, तो हाँ 45 से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा ओनली है, एक ही होगा। आंसर निकल गया। हम्म। ठीक है। अब स्विमिंग पूल वाला ये सर्कुलर चीज है, लेकिन देख लेते हैं जल्दी से। 50 मीटर का स्विमिंग पूल है, लेकिन 300 मीटर का रेस है। मतलब यहाँ से ऐसे हो रहा है, वापस जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर वापस जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे करके 300 मीटर पार हो रहा है 6 बार। 50 मीटर का ना स्विमिंग पूल, लेकिन 300 मीटर का हम्म। रेस है। दोनों का एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो स्पीड है रिलेटिव 2 मीटर पर सेकेंड है। हम्म। तो ठीक है। 50 मीटर को करने में 25 सेकंड लगेगा ओवरऑल, एक बार में, हाँ एवरेज स्पीड। तो अगर ओवरऑल 300 मीटर है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। 300 मीटर है, तो पहली बात है कि 300 मीटर है तो यहां से पहले पार हुआ, 5 से भी कर सकते हैं एक तरह से। टोटल टोटल टाइम कितना लगेगा पहला वाला को, 300/5, हाँ ये एक का तो हो गया। 60 हो गया। अच्छा। 300/2, नहीं, 300 सेकेंड। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक को 60 सेकेंड लगेगा, दूसरे को 100 सेकेंड लगेगा। तो पहला 25 सेकेंड के हिसाब से देखेंगे, पहला 25 सेकेंड के हिसाब से, पहला पच्चीस हम्म। सेकेंड में कितना होगा, एक बार क्रॉस करेगा, हाँ। ठीक है, फिर वापस आएगा, उसके बाद दूसरा 25 सेकेंड होगा, तीसरा 25 सेकेंड होगा, ऐसे करके पूरा का पूरा, यहां से ऐसे 25 पार हुआ, वापस से आया 25 पार हुआ, ऐसे करके ओवरऑल, तब कुल मिला के 5 और 6 के आसपास ही आएगा। तो 6 था नहीं, तो इसलिए 5 मार दिया था इसमें, हम्म। हाँ ठीक है। कि 50 है इसलिए। देख लेना इसको एक बार। अब ये वाला भी वैसी ही था, कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि 10 प्रोसीड टू रिस्पेक्टिव डिस्टेंस 54 मिनट और 24 मिनट रिस्पेक्टिवली, मतलब कि इसके बाद 24 मिनट है कि स्टार्टिंग से 24 मिनट है, वो मेरे को क्लियर नहीं हुआ, तो आसान क्वेश्चन, लेकिन दोनों यहाँ से यहाँ एक जगह मिला, मिलने के बाद दे प्रोसीड टू द रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन 24 मिनट एंड 54 मिनट, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 24 मिनट लगा कि टोटल 24 मिनट लगा? नहीं फिर वो वहीं से है, मीट करने के बाद है आई थिंक ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना आसान है। हम्म। तो यहीं से इसका मतलब हाँ दोनों डिस्टेंस निकालना है, दोनों का स्पीड। तो दोनों का अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्स हो गया, और
ये पढ़ते हैं क्वेश्चन को. टू हम्म फ्रेंड्स ए बी दे लीव द सिटी पी एंड क्यू simultaneously travel towards Q and P at constant speed. They meet at a point in between the two cities and then proceed to their respective destinations in 54 24 minutes respectively. हम्म आई थिंक टोटल ही दे रखा है फिर ये तो. मीट करते हैं उसके बाद फिर अपनी डेस्टिनेशंस की तरफ मूव करते हैं, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है टोटल. तो टोटल ही है ये औशिक. हम्म टोटल है ना? हाँ टोटल है तो ये. दोनों का एक्सेस ले लो, एक्स निकाल लेंगे फिर इसमें। स्पीड दिया हुआ है, दोनों कांस्टेंट स्पीड एस दिया हुआ है, डिस्टेंस दोनों का सेम है, एक्स है पूरा का पूरा, तो फिर हम्म. उसमें निकल जाएगा। देख लेना सॉल्व करके। लास्ट ठीक सबसे है. टफ क्वेश्चन था ये वाला, ये कर लेते जल्दी से। 13 3 मिनट में। वाला. अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉज रोइंग अ बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जा रहे, उनको दिखा कुत्ता एक बहुत दूर में, यहाँ से जा रहा है, वो नीचे गिर रहा था, हम्म. फ्लोट रोस्ट, मतलब कुत्ता का स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा, वही वही डॉग का स्पीड होगा नीचे तरफ। हाँ. अब है कि उसको सेव करने के लिए उन लोग स्टार्ट कर दे रोइंग एट अ फुल कैपेसिटी, तो इसका स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड एट अ स्टिल वाटर, मतलब स्पीड ऑफ बोट। लेकिन स्ट्रीम का माइनस करना है इसमें से, कुत्ता तक पहुंचे जैसे ही, डॉग तक पहुंचे जैसे ही, फिर स्टॉप कर दे रोइंग। इसका मतलब मैंने सोचा स्टार्टिंग में कि एक्स डिस्टेंस डॉग ट्रेवल किया, हम्म. है ना, टोटल डिस्टेंस हम्म. पूछा हुआ यहाँ पर, व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन द बोट व्हेन दे स्पॉटेड देम। टोटल डिस्टेंस मैंने लिया डी है, डी। ठीक। ठीक है. जब डॉग यहां तक पहुंचा, एक्स तक पहुंचा, टाइम कितना लगा डॉग को पहुंचने में, एक्स बाई स्पीड ऑफ करंट, टाइम, हाँ. हाँ. डी माइनस एक्स जो यहां पर होगा, ये हो जाएगा इसका स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट अपस्ट्रीम में, इसलिए दोनों का टाइम सेम होगा, क्योंकि मिल चुके हैं उन हम्म. लोग, मिल चुके हैं एक जगह पर, मिल चुके, तो एक पहला इक्वेशन यहां पर आ गया। सही में। ठीक है. हाँ. हम्म। अब क्या है कि यहां तो ऐसे ही मिले इस पॉइंट पर, तो दोनों तो दे स्टॉप ड्रोइंग, दे स्टॉप ड्रोइंग मतलब क्या हुआ, रुक गए, स्पीड ऑफ बोट जीरो हो गया, तो ऑटोमेटिकली हम्म. बोट फिसलने लगा, स्पीड ऑफ करंट जैसा। हाँ तो मतलब तब बोट की स्पीड हाँ, भी स्पीड ऑफ करंट जितनी हो नीचे जाएगी. जा रहे हैं, नीचे अब बोट जा रहे हैं ना धीरे धीरे करके, हाँ. तो मतलब डी माइनस एक्स यहाँ पर था ओवरऑल, तो वापस नीचे जा रहे हैं, फिसल रहे हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे जिसमें फिसलते रहेंगे एक तरह से, स्पीड ऑफ हम्म. करंट की स्पीड में, है ना। हाँ. हाँ ठीक है. तो स्पीड ऑफ बोट, वो टाइम कितने लगा, 18 सेकेंड, 18 सेकेंड लगा उनको डॉग को उठाने में, लेकिन रुक गया गाड़ी, लेकिन वो रोइंग रोक दिए। तो स्पीड ऑफ करंट के हिसाब से नीचे फिसल रहे बोट, डिस्टेंस कितना हुआ ट्रैवल, इतना ट्रैवल हुआ, स्पीड इंटू हम्म. स्पीड ऑफ करंट इंटू टाइम, 18 सेकेंड, क्योंकि रोक दिए ना अपना, 18 सेकेंड तक नीचे गिरते रहेंगे ना। फिर उनको ध्यान में आया हम्म. कि भाई नीचे आना है, फुल कैपेसिटी पे रोइंग स्टार्ट कर दे वापस से, फुल हम्म. कैपेसिटी रोइंग मतलब एस सी, स्पीड ऑफ करंट बाय एस बोर्ड इंटू, हाँ. अब इसका टाइम कितना लगा पूरा पहुंचने में, लास्ट तक पहुंचने में, पहला यहां तक पहुंच चुका, 45 सेकेंड लगा। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस ये हो गया, यहां से यहां तक डिस्टेंस ये हो गया, सही में। ठीक है. अब टोटल डिस्टेंस कितना था, शुरू में हम लोग लिए थे डी माइनस एक्स, तो टोटल हाँ ये डिस्टेंस को ऐड कर टोटल हो दो। गया. हाँ, हम्म. ये हो गया, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है जहां पर रुक गए थे हम्म. फिसल के, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, और टोटल जो डिस्टेंस है डी माइनस एक्स है। तो ये दो इक्वेशन सॉल्व करने से ना ऐसा आंसर आ जाएगा फिर पूरा, क्योंकि दिया हुआ है हम्म. 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है स्पीड ऑफ करंट यहाँ पर, तो स्पीड ऑफ करंट डाल दो यहाँ पर, और 20 किलोमीटर दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ बोट, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ करंट 2 हो गया, स्पीड ऑफ बोट हो गया 20, स्पीड ऑफ करंट हो गया 2, तो ये आ जाएगा इक्वेशन पहला। ऊपर वाला से ये आ जाएगा, दोनों को सॉल्व कर दो, तो आंसर एक्स का आ जाएगा 114, 114। तो 114 जब एक्स आएगा, तो डी माइनस एक्स क्या आएगा, 1206। अब डी निकालना है, क्योंकि बोला कि पहला बार जब देखे थे डॉग को तो कितना डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक का, डी है, हम्म. डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 1026, तो डी का वैल्यू आ जाएगा, ऐड कर दो 114 को, 1140। टफ था क्वेश्चन है हम्म. लेकिन अच्छा था। हाँ ये
ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ। Okay, thank you everyone. We will take up next set of important discussion for the CSAT due to the